आह्वान करूंगा कि हम और हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे आइडियल है, हम किनको अपना पथ प्रदर्शक माने। हमको ये सोचना पड़ेगा, हमारे संतों पे, हमारे साधुओं पे अत्याचार हो रहा है, हमारे मठों में मंदिरों में अत्याचार हो रहा है। हम उनको अपना पथ प्रदर्शक नहीं मानते, लेकिन उनको मानते हैं जिनके पोस्टर 2 रुपए में, 5 रुपए में यहाँ दुकानों पे मिल जाते हैं। तो आज जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की हालत हो रही है, तो हम सबसे अपरिचित नहीं है। तो मैं आज आप सभी ने यहाँ मिलकर, यहाँ सभी संगठन, सभी हिंदू संगठनों का हम यहाँ अभिनंदन करते हैं कि आज सभी का जो दिल है, कम से कम पसीजा तो सही, हमको लगा तो सही कि हम हिंदू एक हैं। नाम पे, पंथ के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, जिसको दिल करता है कोई राजनीति के नाम पे हमें बांटता है। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ आप पूरे स्लोगनों के साथ चल रहे थे कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, जवाब देंगे। एक हिंदू समाज में आई है, हमारी बहनों में, हमारी माताओं में, भाइयों में। तो ये जो चिराग है, चिंगारी है, ये हमें लगातार हमारे दिलों में चलनी चाहिए कि अगर कहीं भी विश्व भर में हिंदुओं के ऊपर आंच की बात आती है, तब हम अपने घरों में सोए ना रहे। क्योंकि जो चिंगारी बगल के पड़ोस में लगती है, तो कब हमारे घरों में लग जाए ये पता हो जाएगा। पूरे विश्व भर में हिंदुओं का कोई देश है तो अभी कौन सा देश है? भारत देश है ना। तो अगर भारत देश का हिंदू भी अपने पड़ोसी मुल्क के हिंदू, बांग्लादेश, जिसे हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं, बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा था। तो अपने हिस्से में रहने वाले हिंदुओं की बात भी अगर हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? इसलिए हिंदू हिंदू एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। भारत माता की, हिंदुओं की रक्षा हो। आज हमारे सुंदरबनी में, हमारे साथ लगते देश बांग्लादेश में जो साजिश हिंदुओं को वहां से भगाने की जा रही है, हम उसके विरोध में आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कभी कनाडा से, कभी पाकिस्तान से, कभी श्रीलंका से, कभी नेपाल से, कहीं न कहीं हिंदू के साथ बेइंसाफी, साजिश और गुंडागर्दी की जा रही है। साथियों, सभी समाज को, सभी देशों को, सभी हिंदुओं को एक अगर आस है तो वो हमारे भारत देश के ऊपर है। साथियों, जो आवाज भारत से निकलती है, वो आवाज कहीं ना कहीं काम कर जाती है। तो मेरा ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप सभी लोगों से, जिनमें मेरे गांव से मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सज्जन, बुजुर्ग आए हुए हैं, तो मैं बाजार के भी अपने साथियों से अनुरोध करूंगा कि कभी फिर जरूरत पड़ सकती है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकले। ये सबका साझा मसला है। अगर जो भिन्न भिन्न हिंदू संगठनों से आए हुए मेरे नौजवान बहनें और मेरे बुजुर्गों, जे आज कोई भाषण का यहाँ विषय नहीं है, लेकिन जो चिंगारी आज आपके द्वारा जहाँ सुंदरवानी के अंदर जो चिंगारी का काम जो हमने आज किया है, मैं कहता हूं कि आप सब जो है वो साधुवाद के पात्र हैं। और बांग्लादेशी सरकार को जो चिताना चाहते हैं कि सुंदरवानी की धरती से जो चिंगारी अब उठी है, तो लगता है कि इसका कोई परिणाम भी निकलेगा। और इसलिए बांग्लादेशी सरकार अगर वहां हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकती, तो भारत को उनकी रक्षा करना भी आता है। इसलिए मैं फिर से यही कहूंगा कि बांग्लादेशी जो सरकार है, बांग्लादेशी सरकार होश में आए और वहां जो हमारी माताओं, बहनों, बच्चों के ऊपर नरसंहार हो रहा है, वो तुरंत बंद करे। जो है वो गंभीर परिणाम वो लेने के लिए तैयार है और भारत के परिणाम के लिए वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उसके साथ आप सहयोग दें। बांग्लादेश सरकार, बांग्लादेश कृतज्ञ है कि आप समाज में आगे आए,
बांग्लादेश सरकार के खिलाफ यहाँ पर एकजुट हुए। हमें अपनी हिंदुत्वता पर गर्व भी है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुओं इकट्ठे हो जाओ, आने वाला समय बड़ा भयभीत है। आप लोगों ने सुना होगा, आज से 3-4 दिन पहले महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने एक बयान दिया था कि हिंदुत्व एक बीमारी है। क्या हम भारतीयों को ये अच्छा लगा? और जय श्री राम भारत देश में नहीं कहना होगा भाई, हम गर्व से कहते हैं। हम किसी के धर्म को नहीं कहते, लेकिन हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने हिंदू भाई बहनों को जय श्री राम कहते हैं। अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा है यहाँ पर, हमने आपसे कहा है और हमारे धर्म की ये मानसिकता रही है। हमने हमेशा यही सोच रखी है कि हमने माना मुसलमानों कि तुम्हारे हैं हुसैन, लेकिन हमें भी ये कहने दो कि हमारे हैं हुसैन। हमारे धर्म की, हमारे सनातन की ये मानसिकता है। जिस बांग्लादेश को 1971 में 14 अगस्त के दिन हमने जन्म दिया, हमारे 17,000 सैनिकों की शहादत दी, आज वो भारत को दुश्मन मान रहा है। और जिस पाकिस्तान ने वहां की 2 लाख बहू बेटियों से ज्यादा के साथ बलात्कार किया, आज वो उसको दोस्त मान रहा है। मैं एक तो हम उसको भी फूंक मारते हैं कि हमारे पाँव के नीचे नहीं आ जाए। हमें तो हमारे जो महापुरुष हैं, ऋषि मुनि हैं, उन्होंने यही सिखाया है कि हर आत्मा में परमात्मा है। आत्मवत् सर्वभूतेषु का भाव हमारे अंदर है। लेकिन जब हमें कोई मारेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो हम क्या करें? मैं 1-2 पंक्तियां गीत की कहूँ। अब तो होश संभाल बहनें, माताएं और भाइयों व बुजुर्गों, जितने भी मेरे भाई बहनें सुन रहे हैं, हम हिंदू हैं, संगठन लेके चलेंगे तो बचेंगे। तो जो हमारे बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के लिए जो अत्याचार हो रहा है, जब तक हमारा हिंदुओं का अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक हम प्रदर्शन करते रहेंगे। जब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे, अत्याचार बंद होगा तो हम बैठ जाएंगे, क्योंकि सभी को फर्ज बनता है, सभी ने काम करना है, महिला भाई सभी ने काम करना है। जब तक हम बचेंगे तो काम करेंगे, काम करना है परिवार के लिए। हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि अपने धर्म पर चलता है, कभी भी किसी को बुरा नहीं बोलता, अपनी धर्म लाइन पर चलता है। हमारे हिंदुओं ने बांग्लादेश में क्या बुरा किया जो आज हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, माताओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है? जब तक उनका अत्याचार बंद नहीं हुआ तब तक हम नारी शक्ति जहाँ गई है बैठेगी नहीं। हरियाणा समाज को बचाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आज हिंदू, जहां भी बात आती है, हिंदू सोया हुआ, क्यों सोया हुआ है? इसलिए सोया हुआ है, हिंदू को धर्म के कार्य में आगे आने का समय नहीं है। ना मेरी बहनों को समय है, ना मेरी भाइयों को समय है। तो आपसे मैं एक ही विनती करूंगा, ये प्रदर्शन बहुत अच्छा हुआ है, मगर प्रदर्शन करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। जब आप हिंदू धर्म के बारे में आगे आएंगे तो हमारा हिंदू तब जागेगा। मैं और एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। जहाँ पर एतवार को हमने जहाँ के साथी सुंदर बनी के खासकर अपने लिए ना सही मगर अपने बच्चों के लिए जो मेन बेसिक संस्कार है उसके बारे में हमने एक 4 पे प्रोग्राम रखा है, तो जरूर समय निकालें। तो जय हिंद, जय भारत। जो जागना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने देश से ज्यादा हम अपने घरों को, अपने बाथरूम को और अपने जो सुख सुविधा उसकी तरफ हम ज्यादा आकर्षित हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है इन्हीं सुविधाओं के लिए खर्च कर रहे हैं, और यही सुविधाएं हमारी दुश्मन बन रही हैं। और आप अपने मन के अंदर झांक के देखो, हर घर में, हर मोहल्ले में कुछ न कुछ हमारे में फूट है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हो। हम एक दूसरे के साथ खड़े नहीं है, हम लोग हमेशा बटने के लिए तैयार रहते हैं। कोई खरीदार होना चाहिए। मित्रों, मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर मैं भुक्तभोगी हूँ,
मैं कश्मीर के अंदर सर्विस करता था और मेरे सामने ही जो 1987 में जो कांड हुआ, वहाँ हिंदुओं जो जितने भी हमारे हिंदू भाई बहन थे उनको जबरन वहां से निकाला गया। आज 30 साल हो गए हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू वहां से निकाले हुए उनको घर वापसी नहीं हो सकी। कितनी हमारी सरकारें बनी, वो कश्मीर में 30 साल पहले हो चुका है। मैंने अपनी आंखों से वो देखा हुआ है। तो बहनों भाइयों, मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ, आज हमें आपके सामने बोलने का मौका मिल रहा है। हमको सबको इकट्ठे होके, कोई जात पात छोड़ के, चाहे कितने भी बड़े लीडर आए, हमको सबसे पहले अपना देश देखना है। यदि हमारा देश है तो हम है, अगर हमारा देश नहीं रहेगा तो हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से लेके हमारे आदरणीय जोगी जी, उनका एक ही संदेश है कि सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मतलब हमें यूनाइट करना है अपने आप को। और शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है अपने घर से। यदि हम अपने आप को सुधारेंगे नहीं, हम अपने साथी को नहीं सुधार सकते। और अगर साथी मोहल्ले को नहीं सुधारेंगे तो हम अपनी तहसील को नहीं सुधार सकते। अगर तहसील को नहीं सुधारेंगे हम अपने जिले को नहीं सुधार सकते। और जिले को नहीं सुधारेंगे तो अपने स्टेट को नहीं सुधार सकते। स्टेट को नहीं सुधारेंगे तो अपने देश को नहीं सुधार सकते। मित्रों, जो भी चीज है, बहनों भाइयों, अपने आप से शुरू करना, अपने आप से। अभी हिंदू समाज जो हमारा वो सोया नहीं है, जागा है। बांग्लादेश कोई हमसे बड़ा ज्यादा दूर नहीं है। आज से कुछ वर्ष पहले आपने कश्मीर में यही देखा तांडव, ये जो कट्टरवादी सोच का जो तांडव था आपने यहाँ देखा। उसके बाद अफगानिस्तान में देखा, उसके बाद अपने पाकिस्तान में देखा, अब आप देख रहे हैं बांग्लादेश में भी वो आग लगी है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, हम अक्सर यही सोचते हैं कि हमारे पड़ोसी के घर में आग लगी है, मुझे क्या। लेकिन जब तक हम अपने पड़ोसी को अपना भाई नहीं समझेंगे, अपना परिवार नहीं समझेंगे, हम इस संसार में, अपने भारतवर्ष में आत्म सम्मान से नहीं रह सकते। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। आपने वो कहावत सुनी होगी, कहते हैं कि उबलते हुए पानी में आप मेंढक को गिराते हो तो मेंढक एकदम से छलांग लगा के बाहर आ जाता है। उसी के विपरीत यदि आप मेंढक को नॉर्मल पानी में रखते हो और आग की आंच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हो तो वो क्या करता है, वो बाहर नहीं जाता, वो एडजस्ट करता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता है वो उस टेम्परेचर में एडजस्ट करने का प्रयास करता है। तो ये प्रयास लगातार जारी रहता है जब तक वो पानी खोलता नहीं है। अब जब पानी खोला, मेंढक ने देखा कि ये गर्म हो गया, प्रयास किया निकलने का, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पानी बहुत तेज गर्म उबल रहा है। और अंततः क्या होता है कि मेंढक उसी में तड़प तड़प के मर जाता है। अब बताओ गलती किसकी थी? उसको उबलते हुए पानी की, जो 100 डिग्री पे टेम्परेचर जो उसमें उबल रहा था।